ये दिया हुआ है भाई, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा सभी को। चलो देखते हैं इसको, ठीक है ना। अब दो आपके दे रखे हैं ये, इसमें टर्म दे रखे हैं, एक रूट साइन फाइव दे रखा है, कॉस की पावर फाइव दे रखा है, डी फाइव ऐसे दे रखा है। तो मैंने आपसे कहा था जाके कि ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी सब साइन की पावर वाली, तो उसमें क्या है जाके कि यहाँ थोड़ा देख लो कि आपको टिपिकल कौन सा लग रहा है, थोड़ा सा यानी ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो इस साइन फाइव को आप टी सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है ना। तो साइन फाइव को जब आप टी सब्स्टिट्यूट करोगे, साइन फाइव इक्वल टू आप लेट कर लो टी, तो आपको पता होना चाहिए जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस फाइव एंड डी फाइव इक्वल टू डी टी मिलेगा, ऐसे मिलेगा। यानी डी फाइव के साथ आपको सिर्फ एक कॉस फाइव चाहिए, बाकी नहीं चाहिए आपको, तो कोई बात नहीं, बाकी हटा दो, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से रिप्लेस कर दो, अंडर रूट ऑफ साइन फाइव और कॉस की पावर फोर को लिख लो बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव की होल स्क्वायर, और इसके अलावा एक कॉस फाइव को एंड डी फाइव को ऐसे। यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये कॉस की पावर 4 है, इसको ब्रेक कर लिया, कॉस की पावर 4 इंटू कॉस फाइव में, तो कॉस की पावर 4 कैसे लिख लिया ये इस तरीके से, ये कॉस की पावर 4 हो गया बच्चों, ठीक है ना, एंड कॉस फाइव डी फाइव भी हो गया। तो आप देखो इजिली आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि साइन फाइव को आप टी सब्स्टिट्यूट करोगे और कॉस फाइव डी फाइव आपका डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन है, लिमिट भी तो चेंज होगी बच्चों, ये लिमिट 5 की थी, ये लिमिट 5 की थी, समझे ना। अब आपको टी की लिमिट लानी पड़ेगी, तो मैंने उस दिन बताया था आपको, लोअर लिमिट 5 की रखोगे तो टी की लोअर लिमिट मिलेगी, ठीक है ना। तो टी की लोअर लिमिट अगर आप 0 रखोगे तो टी की लिमिट आपको 0 ही मिलेगी, और 5/2 रखोगे यहाँ पे तो टी की अपर लिमिट मिलेगी जाके जो कि 1 मिलेगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। कुछ बच्चे भी आए होंगे, तो अभी मैं इसको करने के बाद फिर से क्वेश्चन आपको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अभी चलने दो, चिंता नहीं करो। तो साइन फाइव इक्वल टू ये आपका टी हो गया, रूट टी हो गया, ये आपका अंडर रूट ऑफ टी हो गया, और ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाकी सब डी टी में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपल टी वाला यानी पहला फार्मूला जो हमारा एक्स की पावर एन वही लगेगा। तो अब हमें क्या करना है, 0 से 1, ठीक है ना, अंडर रूट टी को ऐसे ही रखो, इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर इंटू डी टी, कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। रूट टी से अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 0 से 1 और रूट टी से मल्टीप्लीकेशन किया तो ये आपका टी की पावर 1/2 प्लस में टी की पावर 4 प्लस 1/2 यानी 9/2 एंड माइनस 2 पावर 2 प्लस 1/2 यानी शायद 5/2, देख लो सही लिख रहा हूँ, 2 प्लस 1/2, ठीक है ना। ये ऐसे बन गया। अब एक्स की पावर एन का फॉर्मूला इसका अप्लाई कर दो, तो क्या होता है, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 यानी 2/3, ठीक है, प्लस में टी की पावर 11/2 एंड 2/11, ठीक है, माइनस में 2 टाइम्स टी की पावर 7/2 एंड 7/2 यानी 2/7, तो ये हो गया 4/7। अब लिमिट लगी आपको लगानी है 0 स्क्वायर, ठीक है ना, सारे टर्म में आपको लिमिट रखनी है, तो रख दो भाई। तो 2/3 हमारा ये हो गया, ठीक है ना, 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0 है, सिर्फ अपर लिमिट रखनी है, तो अपर लिमिट बदल दो आप, 2/3 हो गया, 2/11 हो गया, माइनस में 4/7 हो गया, ये आप आगे सॉल्व कर हो गया, बात समझे ना। चलो कुछ बच्चे आए हो, दो रिपीट कर देता हूँ। ये 7.10 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। लिमिट है 5 वेरिंग फ्रॉम 0 से लेकर π/2 अंडर रूट ऑफ साइन 5 कॉस की पावर 5 और 5 डी 5। तो मैंने क्या किया जाके कि हमने आपसे कहा था ना कि जो थोड़ा सा आपको अजीब लगे उसको आप थोड़ा सा आपको टफ लगे जो उसको टी मान लो, तो आपने इसको टी मान लिया। टी स्क्वायर में मान सकते हैं बच्चों, ध्यान रखें, ठीक है ना, टी स्क्वायर ही मान सकते हैं, बट ये टी स्क्वायर अगर मानोगे तो ये फिर आपका टी की पावर 4 हो जाएगा, फिर उसका एक्सपेंस होल स्क्वायर खोलोगे जो आपको इजी लगे, ठीक है। तो आपने साइन 5 को आपने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना। ये इसको ब्रेक कर लो, कॉस की पावर 4 इंटू कॉस 5 डी 5, तो कॉस की पावर 4 को हमने ऐसे लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों चीजें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, जहां जहां साइन 5 है वहां टी रख दो, ये रूट टी हो गया, ये टी स्क्वायर हो गया, और ये पूरा पार्ट हमारा डी टी में कन्वर्ट हो गया।
मैंने कुछ नया नहीं किया, होल स्क्वायर खोल दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की पावर एन वाला पहला जो फॉर्मूला था अप्लाई कर दिया, उसके बाद मैंने लिमिट कर दी। बात समझे? ठीक है, ये है आपका सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन 7.10 का। नोट कर लो बच्चों। बच्चों चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाल देना, जो भी बच्चे डालना चाहें सब लोग डाल देना, हो जाए तो बताना। सर सर एक बार रेंज कैसे चेंज क्या चीज एक बार और बोलना। करते हो बता वेरिएबल करने के। सर रेंज कैसे करते हैं सर, चेंज जो करते हैं वेरिएबल करने के बाद। आवाज कट नहीं रहा, बहुत ज्यादा आवाज। हेलो सर, मैं कह रहा था आपने वेरिएबल लिखा ठीक, हाँ तो सर उसके बाद जो आपने रेंज शिफ्ट करी वो कैसे करा सर? यहाँ ये स्टेप है। सर रेंज इंटीग्रल की रेंज। अभी ये कैसे? सर वो बोल रहे सर आपने रेंज हाँ कैसे देखो शिफ्ट बताते हैं आपको ये कैसे चेंज की। देखो फाइव की लोअर लिमिट क्या है? 0, ठीक है ना। तो आप यहाँ ऐसे कर लो, देखो बताते हैं। फाइव इक्वल टू जो लोअर लिमिट है वो 0, ये लोअर लिमिट है, ठीक है ना। लोअर लिमिट हमने ऐसे ले लिया, लोअर लिमिट, ठीक है ना, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो, इसमें, ठीक है। तो फाइव इक्वल टू अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपका साइन 0, तो ठीक है आपको क्या मिलेगा भाई? साइन 0 का मतलब 0, तो लोअर लिमिट आपकी मिल गई। 5 0 रखने पर ठीक है 0, ठीक है ना। अब फाइव इक्वल टू जो है अपर लिमिट कितनी है भाई? अपर लिमिट है इसकी π/2, ये अपर लिमिट है, ठीक है ना। अपर लिमिट रखोगे, जब अपर लिमिट वहां रखोगे तो t इक्वल टू साइन π/2 यानी 1, तो t की आपको अपर लिमिट बात समझे ना। तो लोअर रखोगे यहाँ पे, लोअर लिमिट मिलेगी वो यहाँ रख दो, अपर लिमिट यहाँ रखोगे जाके, t की जो अपर लिमिट मिलेगी जाके वो यहाँ रख दो। बात समझे? इस तरीके से करते हैं, ठीक। 1 और 2 ये फर्स्ट एंड सेकेंड, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक। मैं तो रब कर रहा हूं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलो एक थर्ड नंबर क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है इसमें कि 0 से 1, ठीक है ना। 0 से 1 दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस इंटू ds ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। इनवर्स है, सब्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा, इनवर्स है, ठीक है। तो कैसे होगा जाके देखते हैं। बच्चों का साइन इनवर्स है
तो इनवर्स फंक्शन हटना चाहिए, क्योंकि इलेट के प्रोसेस से हमें इनवर्स का इंटीग्रेशन तो आती नहीं, कोई फार्मूले नहीं इंटीग्रेशन का। एक्स की प्लेस तो पे tan। क्या होगा बेटे, कुछ प्रॉब्लम प्रियांशु, कुछ प्रॉब्लम हो रही बेटे? नहीं सर। आगे कंटिन्यू करूं? तो क्या करेंगे जाके इसमें हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे x इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है ना, हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, ये हो जाएगा। बात समझ में आई? सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, ध्यान रखा, ये x की लिमिट है, अभी थीटा की कर देंगे, ठीक है ना। थीटा वेरी इंपॉर्टेंट जो भी है, अब तो आपको पता ही हो गया होगा साइन इनवर्स। तो ये हो गया आपका 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसे हो गया। और dx की जगह हो गया जाके आपका सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, ये हो गया, ठीक है ना। अब लिमिट फाइंड आउट करो बेटे, जो आपकी लोअर अपर लिमिट है। तो जब x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो टेन थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0, बात समझे। और 1 रखोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4। भाई टेन थीटा 1 किस पे होता है, 4 ना, 5/4 आ जाए तो 0 से 5/4 ही आ गया। अब अगली स्टेप होगी जाके 0 से 5/4 साइन इनवर्स ऑफ, ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, साइन 2 थीटा का, ठीक है। और ये हो गया आपका एज इट इज सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, उसको वैसे लिख दिया हमने, उसमें कुछ नहीं किया हमने, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। अब आप जानते हो इनवर्स प्रॉपर्टी, जानते हो आपने इनवर्स पढ़ा हुआ है जाके, f of f इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, या f इनवर्स ऑफ f इक्वल टू आइडेंटिटी, समझे ना। ये आपका आएगा जाके, तो 0 से 5/4 ये आपकी लिमिट हो गई, ये आया आपका 2 थीटा एंड दिस इज हो गया आपका एज इट इज सेक स्क्वायर थीटा एंड थीटा। अब आपका सेकंड मान, आपको आइलेट तो पता ही है, आइलेट सभी बच्चों को पता है जाके, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका एल्जेब्रिक, तो पहले आ गया, ये आपका एल्जेब्रिक आ गया, ये ट्रिग्नोमेट्री के बाद में आ गया, तो आप समझ पाओ, ये फर्स्ट ले लो, ये सेकंड ले लो, आप समझे। तो 2 को आप बाहर कर लो, फर्स्ट को रोक लो, सेकंड का इंटीग्रेशन टेन थीटा, ठीक है ना। जब इंटीग्रेशन हो जाए तो बच्चों लिमिट यहां लगती है, आपको पता है, माइनस, ठीक है ना। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन टेन थीटा डी थीटा, बात समझे ना। अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है इसलिए इसकी लिमिट यहाँ लगी, बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है ना। ये ब्रैकेट कर दो ऐसे, ठीक, इस तरीके से ब्रैकेट कर दो, ठीक है। अच्छा भाई 2 टाइम्स, अब ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, 5/4 पहले अपर लिमिट रखो, 5/4 एंड 10 π/4 की वैल्यू 1, ठीक है ना, -0, इसका काम खत्म हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। माइनस में इसका इंटीग्रेशन बाकी था, तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, log सेक थीटा, बात समझे ना। फिर इसकी लिमिट लग जाएगी 0 से 5/4, ठीक, इस तरीके से। अच्छा लास्ट स्टेप बची जाके, तो 2 टाइम्स ये हो गया 5/4 माइनस में, अब इसमें अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट रखोगे तो log सेक 5/4 45 की वैल्यू कितनी हो गई, √2 √2, और माइनस ये 0 हो जाएगा। ये बच्चों आपका आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। सर हाँ हाँ बोलो। सर थर्ड लास्ट स्टेप से वापस बताना। ये वाली यहाँ पे, हाँ यहाँ से। चलो बताता हूँ। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट किया है, इसको फर्स्ट दिया, इसको सेकंड दिया, ठीक है ना। तो 2 इंडिपेंडेंट है, उसको बात तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। फर्स्ट को रोक लो, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन थीटा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन थीटा। जब इंटीग्रेशन हो जाए तो लिमिट यहाँ लगाते हैं, फाइनल लिमिट लगाएंगे ना यार, इंटीग्रेशन हो गया, फिर माइनस में, ठीक है ना। फर्स्ट को जिसको रोका था उसका dy/dx, उसका डिफरेंशिएशन dy/d थीटा तो 1 हो गया, ठीक है ना, इनटू में इंटीग्रेशन जो यहाँ किया था वही इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा, और डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन बाकी है तो लिमिट यहाँ लगी, आप समझे भाई। आप इस पे लिमिट रखो, तो एक बार 5/4 रख दो पूरे में, और माइनस करके एक बार 0 रख दो पूरे में, फिर माइनस में इसका इंटीग्रेशन कर दो, जैसे इंटीग्रेशन होगा लिमिट फिर यहाँ लगेगी, इंटीग्रेशन हो गया ना, लिमिट यहाँ लगेगी, फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो आप इसमें, और √2 - 0, आपका आंसर हो गया।
बच्चों हो जाए बताना। बच्चों सब लोग अटेंडेंस डाल देना है, चैट बॉक्स में प्रेजेंट के अटेंडेंस डाल देना। असल में क्या है, ये जो रिकॉर्डिंग वो आदित्य करता है ना, तो बच्चों ये मीट पे आ जाती है मेरे मेल पे, शायद आप लोग को पता होगा, मुझे नहीं पता कैसे आती है, तो वहां पे आपकी अटेंडेंस भी आ जाती है साथ, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगी, हमेशा वहां रहेगी, जब मर्जी हम वहां से अटेंडेंस ले लेंगे। इसे सारे बच्चे अटेंडेंस डाल दिया करो। बच्चों रब कर रहा हूँ, ठीक है, रब कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज बताना जरा कि प्रियांशु है, प्रियांशु आदित्य, आवाज आ रही बेटे मेरी? यस सर। तो एक बात बताओ कि आप लोगों में थोड़ा सा आपको पता होगा, मैक्सिमम बच्चे आप लोग बोर्ड पे देख के इसको नोट करते हो क्या वाकई? हाँ सर कर रहा हूँ। हाँ, कुछ बच्चे मुझे ऐसा लगता है ना कि लास्ट में जब मैं उसको लॉग आउट कर रहा होता है, कुछ बच्चे ऐसा लगता है मोबाइल लगा के चले जाते हैं। मैंने देखा है कुछ बच्चों को, मैंने खुद रिमूव करना पड़ता है। लेकिन जो लोग बच्चे नोट कर रहे हैं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, नोट कर रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपका, लिमिट दे रखी 0 से 2, लिमिट दे रखी 0 से 2 एंड dx अपॉन में, इसके अलावा ये दिया है आपका x+4 एंड -x²। अब आपको तो पता ही है कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है ना, यार ये एक्सरसाइज तो आपने की थी। और ये आपका जो x² होता है ना बच्चों, उसका कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, +1, ठीक है ना। तो इसका माइनस आप बाहर कॉमन है, थोड़ी देर के लिए माइनस बाहर कॉमन है, और यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो। तो x² प्लस x² माइनस x माइनस 4, कुछ ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो बच्चों कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, एक बार और देख लो आप, ऐसे बनाते हैं, देखो x² बताते हैं। ये जो आपका x है, इसका कोफिशिएंट कितना है, -1/2, तो इसके कोफिशिएंट का हाफ बोले ना, इसका जो 1 है, -1 है, उसका हाफ कर लो, तो उसका हाफ एक बार ऐड कर दो, होल स्क्वायर, सॉरी, एक बार ऐड कर दो और एक बार उसका होल स्क्वायर माइनस कर दो, ऐसे कर, ठीक है ना। जो ये है x, इसके कोफिशिएंट का हाफ कर दो और साइन भी वही लेना, ठीक है ना। तो -1/2 का होल स्क्वायर एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस, तो ये पूरा पार्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर बनता है, बात समझे। तो ये हो गया जाके माइनस में दिस एंड dx अपॉन, ये हो गया आपका x -1/2 का होल स्क्वायर। इसके अलावा ये कितना हो गया भाई, 16, 17, तो ये हो गया 17/2 रूट में का होल स्क्वायर, बात समझे, ऐसे बन गया जाके, ठीक, ये बन गया आपका। अच्छा भाई, अब आपको माइनस अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही उसी फॉर्म में ले आओ चाहे तो, क्योंकि बाद में माइनस का काम तब भी रह जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। माइनस में x -1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया, बात समझ में नहीं, ऐसे हो गया जाती है,
आप सब्स्टिट्यूट कर लो, आपके लिए अगर डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाना है तो x माइनस हाफ को आप यहां पे पुट कर दो, x माइनस हाफ को t सब्स्टिट्यूट कर दो, तो dx इक्वल टू dt हो गया यहाँ, बात समझी? ठीक है, तो अब ये हो गया जाके dt और अपॉन में अंडर रूट ऑफ 17/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये कुछ ऐसे हो गया। ठीक है ना? अच्छा, लिमिट भाई रखो, तो लिमिट अगर आप 0 रखोगे, लोअर लिमिट अगर 0 रखोगे तो टी की लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी? माइनस का 1/2। फिर 2 रखोगे जब तो कितनी आ जाएगी? अपर लिमिट 3/2, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? अब इसके बाद आप इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है 1/2a अंडर रूट 17/2 log a प्लस एक्स अंडर रूट 17/2 प्लस एक्स, यानी ये, और अंडर रूट 17/2 माइनस एक्स, और लिमिट बच्चों लगेगी यहाँ पे माइनस 1/2 से लेकर और 3/2 लिमिट बच्चों आ रहा है। ठीक है ना? इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/√17 हो गया, इसके बाद लॉग में। ठीक है, एक बार आपको रखनी है 3/2, तो 3/2 रख दो, तो 3/2 रखा जाएगा तो अंडर रूट 17 प्लस 3/2 ये हो गया। ठीक है ना? चलो ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई नहीं, और माइनस में 3, इस तरीके से हो गया जी। ठीक है ना? एक लिमिट ये रख दी हमने, वो 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर एक बार ये रख दो माइनस में, तो लॉग, तो ये हो जाएगा जाके आपका मॉडुलस ऑफ अंडर रूट 17 माइनस 1 अंडर रूट 17 प्लस 1, ये n प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। चलो देख लेना आप, है नोट कर लो, नोट कर लो बेटे। हो गया सर। गुड। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन दे रखा है आपका 1 से 2 लिमिट है, 1/x है, माइनस में 1/2x स्क्वायर है, एंड e की पावर 2x dx। कुछ याद आया होगा आपको, है ना? e की पावर x वाला केस याद आया होगा आपको, आप समझ रहे होगा। ठीक है ना? वाला फॉर्म बनेगा, लेकिन याद रखना
अभी इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, e की पावर 2x है, वहां e की पावर x वाली फॉर्म बताई थी, याद है ना? फिर से बता देता हूँ आपको कि e की पावर x बताया था हमने आपको, fx बताया था, ठीक है, f डैश x बताया था, प्लस, है ना? तो क्या बताया था हमने आपको आंसर, e की पावर x fx प्लस c, ये बताया, बात समझे? ठीक, तो ये 2x इसको नहीं बनने देगा, फॉर्म तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी बात है, नहीं बनने देगा 2x कर दो, 3 रेट कर लो, आखिर हम सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन तो करनी पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये x की लिमिट है, तो यहां से dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2, ठीक है, लिमिट भी चेंज होगी भाई, लोअर लिमिट रखोगे x की, यहाँ 1 रखो तो 2, ठीक है, लोअर लिमिट कितनी आ गई 2, और 2 रखोगे तो कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। अब 2x को t सब्स्टिट्यूट किया तो ये e की पावर t हो गया यहाँ पे। अब 1/x की जगह देखो, 1/x की जगह कितना आ जाएगा, अगर 1/x अगर करोगे तो ये 1/x की जगह आ जाएगा 2/t आना, ठीक है ना? भाई x की जगह आपने क्या रखा है, x को रखो, t/2 रखोगे, t/2 हो गई, माइनस 1/2 टाइम्स, ठीक है ना? x की जगह रखो जरा यहाँ पे, तो t²/4 इंटू dt, ठीक, ऐसे हो गया जाके, सही है ना? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सही है भाई। 2 कैंसिल आउट होगा, 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 4 ये हो गया e की पावर t, और यहाँ पे आया 1/t माइनस में 1/t² dt, कुछ ऐसे हो जाए, समझ में आई बात? अब तो फॉर्म बन गई, ये फंक्शन हो गया, इसका f डैश x हो गया, है कि नहीं? वो लगा सकते हो फॉर्म। तो आपका क्या आंसर आएगा जाके इसके बाद, ये आएगा e की पावर t 1/t एंड 2 से 4, बस समझ में आ गया, फॉर्मूला दिखा देना, करने की जरूरत ही नहीं है, आपका टाइम बचेगा, ठीक है ना? अब लिमिट रखो भाई, अब लिमिट रखो, तो 2 टाइम्स, सबसे पहले अपर लिमिट रखो जहां जहां t है, तो ये e की पावर 4 हो गया डिवाइड बाय 4 माइनस, अब लोअर लिमिट रखो तो e²/2, बात समझे, एंड प्लस का c, सॉल्व करो, आंसर हो गया। होगा सर। एक क्वेश्चन बेटे बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और है, तो वही बता देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ 1/3 से 1, पावर दे रखी है, लिमिट दे रखी है 1/3 से 1 आपकी, और इसके अलावा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है ना, x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 एंड डिवाइड बाय x की पावर 4 dx, ठीक है ना, ये इस तरीके से, ठीक। देखो बच्चों, आपको एक ट्रिक बताते हैं कैसे ये क्वेश्चन होते हैं, रेशनल पावर है आपकी। सबसे पहला काम करो, इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लो, ठीक है ना। x कॉमन नहीं निकल रहा है, x अगर कॉमन लोगे तो बेटे x की पावर 1/3 निकलेगा, एक्स क्यूब कॉमन लो तो बाहर x आएगा, बात समझे ना। तो आपने क्या किया, 1/3 से 1, एक्स क्यूब कॉमन लिया तो x आ गया, यहाँ पे हो गया 1/x² माइनस 1, 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 एंड डिवाइड बाय x की पावर 4 इंटू dx। बताओ यहाँ तक स्टेप में कोई दिक्कत हो बताओ। मैंने एक्स क्यूब कॉमन लिया तो बाहर क्या आएगा, 1/3 तो x आएगा, ये डिवाइड में आएगा तो x² हो जाएगा माइनस 1 पावर 1/3 x पावर 4 dx। यानी कहने का मतलब ये हुआ जाके कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 से 1
1/x² -1 की होल पावर 1/3 and x³ dx। देखो ध्यान से, इससे एक पावर कैंसिल आउट हो गई तो x³ आ गया, ठीक है ना। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना सुनना। 1/x में अगर है जाके देखो, एक क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया जाके, हमने लिख दिया e की पावर x² इंटू x, एक ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। जब अगर x न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में नहीं, यहां तो डिनोमिनेटर में आ रहा ना x, तो आप मैक्सिमम पावर को t मानोगे, ऑलवेज क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका पहला, ऐसे समझाया हमने आपको। दूसरा हमने लिखा जाके, जब मान लो e की पावर 1/x ऐसे हो, ठीक है ना, इंटू dx, कुछ इस तरीके से हो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे जाके, ये 1/x² है ना, ये देखो आपने ज्यादा वाले को t माना ना। अब इसमें हमने क्या लिखा जाके कि अगर हम कुछ इस तरीके से लिखे जाके, ये लिखे जाके dx, ठीक है ना। जब 1/, में होते हैं तो कम पावर वाले को t मानते हैं, जो कम पावर वाला होता जाके उसको t मानते हैं। ये सॉरी, इस तरीके से ये बना जाके ना, काम है, ठीक है ना। तो फिर समझ लो। हाँ बेटे। सर सेकंड स्टेप में आपने सेकंड स्टेप में x³ कॉमन की जगह x ले लिया। हाँ, x³ कॉमन तो 1/3 पावर है बेटे, ऊपर 1/3 पावर है बेटे, तो x तो निकलेगा बाहर बेटे। हेलो, अच्छा, ऊपर 1/3 है ना बेटा, ऊपर 1/3 पावर है। ये क्यूब रूट लगा हुआ है ना, आप क्यूब निकालोगे, क्यूब रूट भी है, 3 3 कैंसिल होता है, x तो निकलेगा बेटा, ठीक है ना। अच्छा, इसको जरा समझ लो, बहुत आसान चीज है, कुछ है नहीं। e की पावर x² x dx, अगर x आपका न्यूमरेटर में है, 1/, में नहीं है, तो मैक्सिमम पावर को t मानोगे तो आपका ये आपका रिमूव हो जाएगा, ये पार्ट आपका रिमूव हो जाएगा। और अगर 1/, में है तो कम वाले को t मानना, ये रिमूव हो जाएगा। बात समझे ना। तो इसका मतलब इन दोनों में t किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। और साफ साफ दिख रहा है, मैंने आपसे बोला जाके बेटे, जो रेशनल पावर होती है हमेशा उसको मानने की कोशिश क्या करो। तो इसको t मानो, तो 1/x² -1 को आप क्या मानोगे, t³ लेना, मतलब t³ लेना है, ताकि ये पावर भी हट जाए। बात समझ गए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो भाई, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये x की पावर -2 है, तो -2x की पावर -3 dx = 3t² and dt, ठीक है ना। तो ये हुआ जाके dx अपॉन में x³ = -3/2 and t² dt। बच्चों समझो जरा, इसको, इस पूरे को मैंने t³ लिया, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, x की पावर -2 है, -2x की पावर -3 dx = 3t² dt हो गया। फिर dx अपॉन में x³ = बाकी सब उधर कर दो, -3/2 t² dt, ऐसे हो गया जाके, ठीक है ना, ताकि ये पार्ट आपका रिमूव हो जाए, ठीक है। अच्छा, अभी लिमिट भी चेंज होगी, ध्यान रखना, अभी लिमिट चेंज होने जा रही है। अब 1/3 रखोगे, यहाँ पे 1/3 रखो, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 -1 8, 9 -1 8, t³ = 8, t = कितना हो गया 2, t = 2 हो गया बच्चों, ठीक है। इसके अलावा 1 रखोगे, 1 - 1 0, 0 हो गया, ठीक है। ये पूरा पार्ट t हो गया। इसके अलावा dx की जगह आ जाएगा -3/2 t² dt, इतना हो जाएगा। इजी हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, -3/2 बाहर ले लेंगे, लिमिट हो जाएगी 2 से 0, और ये बचेगा आपका t³ dt। बात समझे। अब आपको इसका इंटीग्रेशन आता है, आप कर सकते हो इसके आगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी अगली एक्सरसाइज एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे कि हमेशा लोअर लिमिट छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको, और अपर लिमिट आपकी बड़ी होनी चाहिए। जब इसको इंटरचेंज करोगे ना, तो एक माइनस और आता है, ये आपका प्लस हो जाएगा। चाहो तो वो भी कर सकते हो, और नहीं तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो -3/2 ऐसे रख लो, इसका इंटीग्रेशन हो गया 3 की पावर 4/4, और लिमिट आपको रखनी है 2 से 0, तो लिमिट रख लो -3/2। अब देखो, पहले लिमिट रखोगे 0, माइनस में 2 रखोगे ना, 16/4 कितना है, 4, ठीक है। तो आंसर बेटे आया जाके मेरे ख्याल से 6, ठीक है, आंसर 6 आया। तो आंसर लास्ट में 6 आया।
बच्चों अटेंडेंस डाल देना सब लोग हैं जरूर, कुछ बच्चों की अटेंडेंस नहीं पढ़ पाती है, डाल देना है। शायद इस साइड नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, राइट साइड में नहीं दिख रहा होगा, पर आप इंटीग्रेशन कर लेना, उसको कर लोगे, कुछ है नहीं। ठीक है, पार्ट 3 का इंटीग्रेशन जो करना है। बच्चों हो जाए बताना। सर हाँ बेटे, सर ये रेंज शिफ्ट करने का सर फायदा क्या है, जो आपने बताया कि एक बार माइनस आ जाएगा, लोअर लिमिट छोटी होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये लिमिट हमेशा लोगों की लिमिट छोटी होनी चाहिए। ये ऐसे होता है बेटे, देखो बता रहा हूँ आपको, ये इस तरीके से होता है कि लोअर लिमिट हमेशा जो है छोटी होनी चाहिए, अपर लिमिट बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो लोअर जो ए से बी होता है, अभी आप पढ़ोगे ए से बी, बस करानी जा रहा हूँ ये, तो ऑलवेज ए लेस देन बी होता है, ध्यान रखना, ऐसे होना चाहिए, ए हमेशा बी से लेस होनी चाहिए। अगर आप इसको इंटरचेंज करोगे तो माइनस आ जाएगा, बात समझे, एक माइनस आ जाएगा, ये होती प्रॉपर्टी, बात समझे, इस तरीके से। बस अभी 2 प्रॉपर्टी भी करा देता हूँ जल्दी से, रब कर दो इसको। अब देखो बच्चों, ये सेकेंड एक्सरसाइज 7.10 भी हो गई। अब 7.11, तो इसमें थोड़ा सा 2 प्रॉपर्टी देख लो जल्दी से, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी देखो ध्यान से, पहली प्रॉपर्टी जरा समझो। पहली प्रॉपर्टी ये है कि कभी भी 0 से a और fx dx हो, ये इक्वल होता है 0 से a और ft dt, जरा ध्यान देना जरा, ठीक है ना, ये इसके इक्वल होता है। छोटी सी प्रॉपर्टी है, कुछ है नहीं। मतलब कहने का, लिमिट आपकी अगर है ये, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं भाई, आप 0 से a ले सकते हैं, f ऑफ थीटा डी थीटा ले सकते हैं, वेरिएबल तो चेंज हो रहा है, लिमिट वही है, समझे ना। तो कैसे अभी आपको समझाते हैं। चलो इसको मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको मैं इंटीग्रेट कर दिया, इसका इंटीग्रेशन आ गया कैपिटल एफ एक्स, 0 से a लिमिट आपने रखा, इसका इंटीग्रेशन आ गया एफ एक्स। अब लिमिट रखो, तो लिमिट रखोगे तो एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ 0, ऐसे आएगा ना, ये आएगा जाके, ठीक है ना, ठीक है, बात समझे। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे जाके तो हमारा एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ 0 आएगा। इसको करो जरा, इसको किया आपने एफ टी, फिर इसकी लिमिट कितनी है, फिर अगेन 0 से a, क्या रखोगे, एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ 0, वही तो आ रहा है आंसर, यही तो आया। इसको कर लो इंटीग्रेशन, एफ ऑफ थीटा किया आपने, फिर इसकी लिमिट रखी 0 से a, आप इसको करोगे क्या आएगा, एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ 0, वही तो आएगा, बात समझे। मतलब कहने का एग्जाम्पल हमने लिया जाके, कभी अगर आपको ऐसे दिया जाए 0 से π/2 sin x dx, या कभी आपको मिले 0 से π/2 sin t dt, या आपको कभी मिले 0 से π/2 और sin थीटा दी थीटा, अरे भाई इसमें मैंने फंक्शन थोड़ी ना चेंज किया, हमने वेरिएबल चेंज किया ना, इसका सब एक ही है, सब एक है, बात समझे, सबका आंसर एक ही आएगा, बात समझे। आप करके देख लो, इसको अगर आपने किया तो माइनस में cos x, लिमिट रखोगे 0 से π/2, ठीक है, +1 आएगा। इसको करके देख लो, इसको आपने किया तो माइनस में cos t, 0 से π/2, रखो आंसर 1 आएगा। इसको करो, ये भी आपका माइनस में cos t, cos थीटा, माइनस में लिमिट रखोगे 0 से π/2, तो इसका भी आंसर +1 आएगा, सबका हो जाएगा, बात समझे ना बच्चों। फंक्शन हमने नहीं चेंज किया, फंक्शन वही है बेटे,
वेरिएबल चेंज किया, वो सिर्फ किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में हो, साइन एक्स हो, साइन टी हो, साइन थीटा हो, लिमिट अगर सेम है, फंक्शन अगर सेम है, क्वेश्चन सब एक ही है। बात समझे? ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। चलो कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 1 तक कर लो, टाइम हो जाएगा ज्यादा, फिर नेक्स्ट कराएंगे सेकंड। आज के लिए बच्चों इतने ही रखना बेटे, सभी लोग का धन्यवाद, सभी को थैंक यू बेटे। और थोड़ा तुम लोग पढ़ाई करते रहो, थोड़ा काम करते रहो, ठीक है? डाउट्स वगैरह भेज दिया करो, व्हाट्सएप पे डाउट भेज दो, करके भेज दो, दे दूंगा सभी को, ठीक है? सब लोग अटेंडेंस डाल दो, और जिसको भी डाउट्स हो, जहां के भी डाउट हो, ठीक है, आप दे दो, लिख के भेज देना, मैं व्हाट्सएप पे सोल्यूशन करके दे दूंगा आपको। अगर यहाँ करवाना हो तो यहाँ भी कर सकता हूँ, बता देना कैसे भी। ओके बच्चों, वेरी वेरी थैंक यू बेटे सभी का।